डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.19 समझने चल रहे हैं। 2.19 बहुत इसको आप लोग क्लियर से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि जो नियरेस्ट स्टार्स होती हैं, बिल्कुल समीप का जो तारा होता है, उनका अर्थ से कितना डिस्टेंस है। समीप के जो बिल्कुल स्टार्स होते हैं उनका अर्थ से कितना डिस्टेंस है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। पैरेलैक्स मेथड, लंबन सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। कह रखा है कि सन के अराउंड अर्थ अपनी क्लास में, सन के अराउंड अर्थ अपनी क्लास में, ठीक है ना, कह रखा है कि 6 मंथ के डिस्टेंस पर, कितने मंथ के डिस्टेंस पर, 6 मंथ के डिस्टेंस पर, ये 6 मंथ का डिस्टेंस है, आमने सामने पड़ेगा। क्योंकि 1 ईयर में टोटल लगा लेती है 1 साइकिल, यहां से स्टार्ट किए तो 1 ईयर में पूरा टोटल साइकिल लग जाएगा। तो 6 मंथ में आधा ही तो कंप्लीट करेंगे, यानी आमने सामने पड़ेंगे। एक यहां पोजीशन, एक यहां पोजीशन होगी 6 मंथ में आमने सामने, और साल कंप्लीट होगा तो पूरा फिर से ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा है कि अराउंड दिस सन, जो अर्थ है वो अपनी क्लास में 6 मंथ के डिस्टेंस पर, ठीक है ना, जो अर्थ है वो अपनी बेस लाइन बना लेती है। वो बेस लाइन कितनी होती है, ए बी। ये 6 मंथ के डिस्टेंस की जो लाइन है इसी को बेस लाइन कहते हैं। ये क्या है बेटा, ए बी है, ठीक है ना। फिर क्या चीज कह रखा है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या चीज रहा है, पहले ध्यान से देखिएगा कि कह रखा है कि जो नियरेस्ट स्टार है, अब आगे क्वेश्चन कह रखा है। पहले एक चीज क्या समझेंगे, 6 मंथ के डिस्टेंस पर अर्थ की पोजीशन यही होगी। इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसी को बेस लाइन बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं, आधार रेखा बोलते हैं। इसी को बी से शो करते हैं। इसका डिस्टेंस इतना ही होता है, 3 × 10⁻, कितना बेटा, 11, ठीक है ना। और यही है क्या, असल में ये अर्थ जिस क्लास में क्या करती है, रिवॉल्व करती है, जिस क्लास में रिवॉल्व करती है उसी का ये क्या है, डायामीटर है। उसी का ये क्या है बेटा, डायामीटर है, ठीक है। और इसका लेंथ आपको 3 × 10⁻11 मीटर दिया है। कह रखा है लेकिन ये जो स्टार्स हैं ये है तो हमारा सबसे नियरेस्ट, लेकिन फिर भी ये इतना दूर है, मतलब कोई पास होकर भी बहुत दूर है। मतलब ये तारों की बात है, कोई आम आदमी की बात नहीं कि आप वहीं फैजाबाद में हैं मुझसे दूर 2 किलोमीटर। अर्थ हमसे बहुत पास होकर भी बहुत दूर है। सॉरी, कुछ डिस्टेंस, कुछ स्टार्स हमसे बहुत पास होकर भी बहुत दूर हैं। इतनी दूर हैं कि इतनी लंबी बेस लाइन होने के बाद भी, इतनी लंबी क्या होने के बाद भी, इतनी लंबी बेस लाइन होने के बाद भी, ए से बी तक 3 × 10⁻11 मीटर, इतनी लंबी बेस लाइन होने के बाद भी वो, ठीक है ना, इतनी लंबी बेस लाइन होने के बाद भी, ठीक है ना, कि जो वो ये एंगल शो करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा केवल कै सेकेंड, 1 सेकेंड शो कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा केवल कितना सेकेंड, 1 सेकेंड शो कर पाते हैं। इतना लंबा चौड़ा है ये बेस लाइन, फिर भी ये जो एंगल शो कर पाते हैं वो आधे का, ये लंबन, इसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं। पैरेलैक्स एंगल, इसको पैरेलैक्स एंगल क्या है जान जाइए। क्या चीज, जो आधार रेखा है, आधार रेखा मतलब अर्थ की जो ऑर्बिट की जो कौन है, डायामीटर है, जो व्यास है, ठीक है ना, इसका जो आधा हिस्सा है, हाफ एक्सिस जो है, वो जितना एंगल बनाता है स्टार पर उसी को लंबन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रखा है कि इतनी दूरी पर है ये स्टार यहां से, कि इतना लंबा डिस्टेंस होने के बावजूद भी ये जो आधा एंगल बनता है वो ज्यादा से ज्यादा 1 सेकेंड ही बन पाता है। कितना सेकंड बन पाता है, 1 सेकेंड ही बन पाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या चीज कह रखा है, कह रखा है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर लेंथ की जो सबसे कंफर्टेबल यूनिट है वो कौन है बेटा, पारसेक है। क्या चीज है बेटा, पारसेक है, ठीक है ना। और पारसेक क्या है, कह रहा है ये किसी बॉडी की वो डिस्टेंस है, ठीक है ना, किसी बॉडी की वो डिस्टेंस है, ये L, यही पारसेक है। ये किसी बॉडी की वो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, जो अर्थ से सन तक के डिस्टेंस के इक्वल, जो अर्थ से कहां तक के बेटा, कह रहा है जो अर्थ से सन तक के डिस्टेंस के इक्वल, अर्थ से कहां तक के,
सन तक के, अर्थ से सन तक के डिस्टेंस के इक्वल, पहले समझिएगा, कह रखा है कि खगोलीय पैमाने पर लेंथ की जो सबसे कंफर्टेबल यूनिट है वो क्या है बेटा, पारसेक है। उसके बाद क्या चीज कह रखा है, ये किसी पिंड की वो दूरी है, पारसेक, 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 यही है पारसेक। कह रखा है ये किसी पिंड की वो दूरी है, कौन सी दूरी है, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा की, जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा की, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर कौन सी रेखा, आधार रेखा, वो आधार रेखा ए बी है। 3 × 10⁻, क्या बेटा, 11, ये है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा। पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा के दो विपरीत किनारों से, दो कैसे किनारों से, विपरीत किनारों से, ठीक है ना। ये वो समझिएगा, ये एक पारसेक, ये वो डिस्टेंस है जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा से, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर कौन सी रेखा, आधार रेखा से कितना लंबन शो करे, 1 डिग्री लंबन शो करे। मतलब ये वो डिस्टेंस है, ये वो क्या है बेटा, डिस्टेंस है, कौन, एक पारसेक, ये वो डिस्टेंस है कि जो पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के बराबर आधार रेखा है। ये जो आधार रेखा देख रहे हैं पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी के क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो और लंबन केवल कितना शो करे, 1 सेकंड का शो करे, ठीक है। कह रखा है कि पारसेक को जरा मीटर में कन्वर्ट कर दें, पारसेक को जरा किस में कन्वर्ट कर दें, मीटर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। अब आइए आपको बता देते हैं, जो लंबन कोण हमको दिया है, जो पैरेलैक्स एंगल दिया है, लंबन कोण, पैरेलैक्स एंगल, पैरेलैक्स एंगल जो दिया है वो थीटा बराबर कितना दिया है, 1 सेकेंड दिया है। और अगर 1 सेकेंड की बात कर लें तो इसको लिख सकते हैं 1 क्या, 60, क्या बेटा, इसको लिख सकते हैं 1 क्या, 60 मिनट्स लिख सकते हैं। अगर इसको मिनट को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 × 60 कह दें, अभी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। और सबको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई कितना होता है, 180 रेडियन होता है। 180 क्या होता है, रेडियन होता है ये चीज़। अब अगर आपसे इतनी डिग्री बराबर निकालना है तो 1/60 × 60 डिग्री बराबर अगर आपको निकालना है, तो अगर आपको इतनी डिग्री बराबर निकालना है, ठीक है, तो 1/60 × 60 में आप मल्टी करा दीजिए पाई बाई कितना, 180 का, ठीक है ना। बस ये फट से बदल जाएगा किसमें, रेडियन में बदल जाएगा, ठीक है। और आपको अब समझना होगा क्या, आप जानते हैं कि कोण बराबर चाप गुणे क्या होता है, त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। एंगल बराबर चाप और बटे क्या होता है, त्रिज्या, रेडियस। तो एंगल 2 थीटा है मेरे बच्चे, एंगल का थीटा है 2 थीटा, ठीक है ना। और चाप यही कह सकते हो, यही कह सकते हो। यह है कितना, यह है 3 × 10⁻, क्या बेटा, 11 मीटर। रेडियस, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल है, रेडियस यही तो है हमारा रेडियस, एल, यही हमको निकालना है, यही हमको निकालना है, यही लंबन है। यल बराबर 3 × 10⁻11 मीटर बटे 2, थीटा बराबर तो आपके आँख के सामने है क्या, 1/3600 मल्टीपाई बटे 180। अब रेडियन गायब हो जाएगा। यहाँ से जो यल की वैल्यू आती है कैलकुलेशन करने पर 3.083 10⁻11 मीटर, 16 मीटर, ये लगभग इतनी आ जाती है। समझ सके इस चीज़ को।